यस। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, आशा है कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। बेटा, आपने इन हॉलीडेज में, छुट्टियों में खूब आराम किया, खूब एंजॉय किया घर में रहकर अपने माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ। लेकिन अब आप अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे। ठीक है। आज हम पाठ 3 पुरुष विचार पढ़ते हैं, और इससे पहले हमने वचन, लिंग, इनके बारे में पढ़ा, जबकि पुरुष विचार भी हमने डिस्कस किया, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल थॉरोली डिस्कस करते हैं। जैसे इंग्लिश में आप पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हो, वैसे ही संस्कृत में भी पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन अंतर इतना है कि इंग्लिश में प्रथम पुरुष जो होता है वो अपने लिए होता है, फर्स्ट पर्सन, लेकिन संस्कृत में जो फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है, वो किसी अन्य के लिए है, थर्ड पर्सन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। मतलब किसी अन्य के लिए संस्कृत अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले दूसरों को देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्णव और मैं दोनों बात कर रहे हैं खुशी के बारे में। अर्णव और मैं, आपकी अध्यापिका, दोनों बात कर रहे हैं खुशी के बारे में। मैं अर्णव से कह रही हूँ कि वह बहुत होशियार है, खुशी के लिए मैं कह रही हूँ। तो वह जो खुशी है वो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। और जैसे कि आपने वचन में पढ़ा कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि इंग्लिश और हिंदी में आपने एक वचन और बहुवचन पढ़े। लेकिन संस्कृत में एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से ज्यादा कितने भी लोग हो, कितनी भी चीजें हो। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। छात्रौ पठतः, वे 2 छात्र पढ़ते हैं। आप साथ साथ इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, लिखेंगे। विद पेंसिल यू कैन राइट मीनिंग। साथ साथ इसका अनुवाद लिखिए, ट्रांसलेशन। छात्रौ पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। यहाँ पर आपने देखा छात्रौ द्विवचन है, तो त, जो आपको पहले भी मैं समझा चुकी हूँ बेसिक्स में। ते क्रीडन्ति, ते के साथ में अंति का प्रयोग होता है। साथ साथ इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत ही है ना बेटा, 6 क्लास में। त्वम वदसी, त्वम के साथ में सी का प्रयोग होता है, तुम बोलते हो। आवाम हसावह, हम दोनों हंसते हैं। आवाम के साथ आवह का प्रयोग होता है, धातु के साथ, क्रिया के साथ। सा पठती, वह पढ़ती है। यहाँ पर देखिए, पढ़ता है नहीं आएगा, पढ़ती है। सा, जिसे आप इंग्लिश में शी कहते हैं, यहाँ पर संस्कृत में सा। युवाम वदथः, तुम दोनों बोलते हो। युवाम के साथ में अथः, थ के साथ में विसर्ग। सा चलती, वह चलती है। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूं या करती हूं, दोनों के लिए आ सकता है। तौ खादतः, वे 2 खाते हैं। त्वम, सॉरी, सा क्रीडति, वह खेलता है। अब यहाँ पर देखिए, सा लड़के के लिए, जिसे आप इंग्लिश में ही का प्रयोग करते हैं। त्वम हंससी, तुम हंसते हो। ये बॉय के लिए भी कह सकते हैं, गर्ल के लिए भी कह सकते हैं। त्वम हंससी, तुम हंसती हो या तुम हंसते हो। वयम चलामः, वयम के साथ में देखिए आमह का प्रयोग है, हम सब चलते हैं। परिभाषा अंडरलाइन करिए बेटा, शब्द के जिस रूप से कहने वाला, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो या ज्ञान हो, उसे पुरुष कहते हैं। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपको आ सकती है एग्जाम में भी। अंडरलाइन करिए और इसको लर्न भी करिए। कहने वाले, सुनने वाले, या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो, उसे पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों में छात्रऊ, जो ऊपर हमने वाक्य अभी
पढ़े हैं, छात्रऊ, ते, त्वम, आवाम आदि अलग अलग पुरुषों का बोध करा रहे हैं, तीनों पुरुषों का बोध करा रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष जिसे थर्ड पर्सन के जिसके विषय में कहा जाता है। प्रथम पुरुष जो होता है वो यहाँ पर संस्कृत में थर्ड पर्सन है, अभी मैंने बताया ना इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन होता है आपका। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है। वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पुरुष तीन वचनों में विभाजित होता है। विभाजित मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, बढ़ता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके विषय में बात की जा रही है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए पुल्लिंग में देखें, पहले स, वह, तऊ, वे दो और ते, वे सब, ये पुल्लिंग में है। अब इसका सेंटेंस देखिए, स चलती, वह चलता है, चित्र भी देखते जाइए। तऊ पठतः, वे दो पढ़ते हैं, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। अब आ जाइए आप पृष्ठ संख्या 23। यस, स्त्रीलिंग में देखिए, सा, वह। अब देखिए, यस, म्यूट योरसेल्फ। ते, वे दोनों, गर्ल्स के लिए। ता, वे सब, गर्ल्स। सा पठती, वह पढ़ती, आप चित्र में भी देखकर इसका मीनिंग लिख सकते हैं। ते नमतः, वे दो नमस्कार करती हैं। ताह बदंती, वे सब बोलती हैं। अब नपुंसकलिंग में देखिए, तत्, ते, तानी। तत् वह, ते वे दो और तानी वे सब। जो चीज ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है वो नपुंसकलिंग होगी। तत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। ते पुस्तके स्तः, वे दो पुस्तकें हैं। तानी पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। यहाँ पर देखिए, अब हमने इतना जाना, अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में देखो ये लिखा है स, सा। क्या मैम? ये यश सोनी, यश सोनी के नाम से बेटा कौन है? चलिए यहाँ देखिए बेटा, प्रश्न में पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़े समझे तो फिर हम उत्तर की ओर जाएं। स, सा, तत् में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। आप अपनी बुक में साथ साथ नोट भी करेंगे। अभी मैं आपकी बुक्स देखूंगी कि जितना मैंने काम करवाया आप लोग साथ साथ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, स, सा, तत्, स। अब मैं बता रही, जो विसर्ग वाला शब्द होगा, क्योंकि स पुल्लिंग है, विसर्ग वाले शब्द के साथ में जो ये दो डॉट होती हैं वो विसर्ग होती हैं, इसके साथ में स आ जाएगा। और जो स्त्रीलिंग शब्द है जिसका एंड आ से हो रहा है उसके साथ में सा आ जाएगा। और जो नपुंसकलिंग शब्द है जिसमें म लगा हुआ है, आपको पहचान अपने दिमाग में रखनी है, उसके साथ में तत् आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डैश शिक्षिका, यहाँ पर शिक्षिका के में आ से एंड हो रहा है तो सा आ जाएगा, क्योंकि शिक्षिका स्त्रीलिंग है, सा भी स्त्रीलिंग है। वह शिक्षिका। नेक्स्ट, स वृक्षः। अब वृक्षः, वृक्ष में विसर्ग है, पुल्लिंग रूप है इसका, तो यहाँ भी स पुल्लिंग रूप आ जाएगा। ठीक है। स मृगः, मृगः में विसर्ग है, हिरन, और यहाँ भी स पुल्लिंग रूप आ जाएगा। सा चटका,
यहाँ चटका में स्त्रीलिंग है, आ की मात्रा है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी सा, आ की मात्रा वाला वर्ड सा लिखेंगे। तत्पुष्पम, अब यहाँ पर देखिए पुष्प में म लगा हुआ है, मैंने आपको पहचान बताई है कि जिसमें म लगा हुआ होगा वहां पर आप तत् लिखेंगे, वो नपुंसकलिंग होगा। पुष्पम, तत्पुष्पम, वह फूल। अब देखिए कमल, कमलम, तत्कमलम, वह कमल। अब इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? स, सा और तत् का प्लीज हैंड रेज। जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करें। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करेंगे। यस, वेरी गुड। खुशी, प्राप्ति, आरव, अर्णव, आदित्य, माधव। यस, अर्णव तोमर, व्हाट अबाउट यू? आरव, कुलियाल, अनुष्का, अर्णव, ईशिता, लवन्य। बट आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल। मैम सा वाला मैम समझ नहीं आया। ओके ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड प्रश्न देखिए आप, और साथ साथ उसका आंसर लिखेंगे। आर यू राइटिंग इन बुक? यस, यस मैम। सभी लिख रहे हैं? जो नहीं लिख रहा वो मुझे Yes, बताइए, ma'am. व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट राइटिंग? यस, नेक्स्ट देखिए, वचन बदलिए। जैसे आप इंग्लिश में, हिंदी में वचन बदलते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी वचन बदला जाएगा। लेकिन संस्कृत में 3 वचन हैं, तो तीनों वचनों के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप वचन बदलेंगे। जैसे देखिए, सवदती, ये एक वचन है, आपको इसमें द्विवचन में बदलना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉर्ट आउट किया गया है। स के बाद में तऊ आता है, तो तऊ, और वदती के बाद में वदतः आता है, तो तऊ वदतः। और आपको ये ध्यान रखना है कि तऊ के साथ में तह आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्या मुझे समझ नहीं आया? हाँ जी, मैम मुझे समझ में नहीं आया जो भी आपने सहा और फिर तो का वो किया, मुझे समझ में नहीं आया। अभी बताती हूँ, दोबारा बताती हूँ बेटा। जैसे स मीन्स वह, ये स एक वचन है, और स तऊ ते, तऊ द्विवचन होता है इसका पुल्लिंग का, और ते बहुवचन होता है। तो स एक वचन है, हमने इसका द्विवचन लिखना है तो हमने ते लिख दिया। ठीक है, ये सॉरी तऊ लिख दिया हमने। और वदती, वदती के बाद में वदतः, वदती, वदतः, वदंती। मैंने आपको पहले धातु रूप करवाए तो उसमें करवाया नहीं है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वदती का द्विवचन वदतः होगा, तो क्या बन जाएगा? तऊ वदतः। जब कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन होगी। समझ आई? ठीक है, वो क्या कहते हैं? हाँ, यस। मैं तऊ, तऊ का मुझे नेक्स्ट देखिए, यस, जब बेटा और भी समझेंगे ना तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। आप घर में भी इसको रीड आउट करेंगे ईशिता, फिर आपको और समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। यस, नाउ म्यूट योरसेल्फ। तत्पतति, यस ईशिता, म्यूट योरसेल्फ। तत्पतति, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको रूप बताए हैं, तत्, ते, तानी, अभी हमने किए हैं, इसी लेसन में भी हमने किए हैं। तत् नपुंसकलिंग एक वचन, ते नपुंसकलिंग द्विवचन, तानी नपुंसकलिंग बहुवचन। अब हमने द्विवचन बनाना है तो ते। अब पतति का वही रूप चलाओ, पतति, पततः, पतंती, तो ते पततः। लिखते जाइए, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, लिखते जाइए जल्दी जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड चिल्ड्रन। ये देखिए, ते नृत्यतः। नेक्स्ट देखिए, सा नृत्यति, इसका द्विवचन बनाएंगे तो ते नृत्यतः। सा, सा मीन्स वह, स्त्रीलिंग, जिसके लिए आप इंग्लिश में शी कहते हैं। सा नृत्यति। यस बेटा, सा नृत्यति, ते नृत्यतः। ठीक है, स हसति, तऊ हस्तः। स का तऊ बन गया। ये आपको याद होना चाहिए, अभी जो मैंने पढ़ाया, स तऊ ते, सा ते ताहा, तत ते मैम हम तानी। क्या कर रहे हैं क्लास में?
क्या मैम व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लास? ते पततः, ऑल हैव रिटन तत् पतति ते पततः, सा नृत्यति ते नृत्यतः, स हसति तौ हस्तः, ऑल हैव रिटन दिस? Yes, ma'am. Yes, Written. beta. Written. Now page number 24. Now page number 24. देखिए इसमें ते द्विवचन है, ठीक है, सॉरी, ते को द्विवचन में बदलना, निर्देश अनुसार वचन बदलो। ते का द्विवचन लिखिए तऊ, त में डबल औ की मात्रा, स तऊ ते होता है, तो ते का द्विवचन तऊ लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है तऊ, त में डबल औ की मात्रा। नेक्स्ट देखिए तानी, तानी का द्विवचन लिखिए ते, तानी का द्विवचन ते, तत ते तानी, जो आपने ये 3 लाइनें अभी इस चैप्टर में पढ़ी हैं, सा तऊ ते, सा ते ताहा और तत ते तानी, ठीक है। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर भी समझाती हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। ताहा, ताहा का एक वचन सा, ताहा का एक वचन सा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इधर ते का बहुवचन तानी, ते का बहुवचन तानी, और स का बहुवचन ते, सा तऊ ते, ऐसे आता है ना, स का बहुवचन ते। ऑल हैव रिटन? Yes, ma'am. यस। नेक्स्ट Excuse देखिए, me, ma'am. No, ma'am. मैम, हाँ जी, मैम मेरे पास एक डाउट था। हाँ जी बोलिए बेटा, डाउट बाद में, डाउट ओके मैम। सब बाद में क्लियर करेंगे, ठीक ओके है। मैम। डाउट के लिए मैं दूंगी आपको टाइम। उचित कर्ता का प्रयोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए डैश नमंती ते नमंती, राइट डाउन। जब ये बहुवचन है नमंती, तो इसके साथ में बहुवचन ही आएगा, ते नमंती। डैश पतती तत् पतती, डैश वदती सा वदती, डैश पचती स पचती, स भी आ सकते हैं, सा भी आ सकता है, अभी मैं आपको समझा रही हूं। डैश चलता तऊ चलता, अभी हम सिर्फ प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं, थर्ड पर्सन, सिर्फ प्रथम पुरुष। अभी हम मध्यम पुरुष पर तो आए भी नहीं है, मध्यम पुरुष हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5, कोष्ठक में दी गई धातुओं के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सा क्रीड, क्रीड लिखा हुआ ब्रैकेट में, आप इसकी धातु बनाएंगे क्रीडती। जैसे आप इंग्लिश में आपको राइट दे दिया जाता है, आप टेंस के हिसाब से राइट, रोट, रिटन जो भी है लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ भी टेंस के हिसाब से, अभी हमने वर्तमान काल ही पढ़ा है, तो क्रीडती। ते रक्ष दिया हुआ है, रक्षंती, स्पेलिंग ध्यान से देखिए, यू ऑल आर वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ते रक्षंती। तानी पत पतंती, तानी पतंती। ताहा भ्रमंती, भ्रम मीन्स घूमना। ये वर्ड मीनिंग जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, जितना बुक में बार बार पढ़ोगे, वो समझ में आएंगे। तानी पतंती, वे सब गिरते हैं। ताहा भ्रमंती, वे सब घूमती हैं, लड़कियां। साते ताहा। स गम दिया हुआ ब्रैकेट में, गच्छति, स गच्छति।
तऊ लिख लिखतः, तऊ लिख लिखतः। Ma'am, written work is completed from my side. तऊ लिखतः। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? मैम मैंने लिख लिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है? ये चीजें मैं मध्यम पुरुष कल पढ़ाऊंगी आपको, कल मध्यम और उत्तम पुरुष दोनों पढ़ाऊंगी, क्योंकि आगे भी मुझे सिलेबस आपका कंप्लीट करना है। मतलब कल मीन्स परसों। मैम, हाँ जी बेटा। मैम मैंने 27 पेज तक कर लिया है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात। यस, वीडियो ऑन रखिए सब। नाउ बेटा रिकॉर्डिंग, बेटा रिकॉर्डिंग क्लोज।